मुकर्रम आज 22 जमादुस्सानी सन 1447 हिजरी है। ठीक आज से 1436 साल पहले 22 जमादुस्सानी सन 13 हिजरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल है। और आज जो इस वक्त दुनिया में हमारे सामने तसव्वुफ़ के सिलसिले हैं, उनमें सिलसिला नक्शबंदिया खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरहून मिन्नत और उनसे अपनी निस्बत को तुर्रा इम्तियाज समझता है। मुल्क पाकिस्तान में सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्गों में एक अजीम बुजुर्ग हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी, जिनको हमेशा हम दामत बरकातुहुल आलिया कहते थे, आज रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु कहना पड़ रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका आज यौम इंतकाल है और वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत से इंतकाल है, वही यौम मिला है। सिद्दीकी निस्बत सिर्फ उन्हें सिलसिले में हासिल नहीं थी, उन्हें यौम वफ़ात में भी हासिल है। कल ही हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह से हज़रत के जानशीन हज़रत मौलाना पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी चकवाल वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया से रुखसत हुए। और आज हज़रत पीर साहब पीर जुल्फ़कार अहमद साहब नक्शबंदी का सुबह 9 बजे इंतकाल हो जाना, ये यकीन माने एक दिल गिरफ्ता है। मैं पूरी रात हम जागे, मैं आकर सोया। जब हम सुबह उठे तो ये जहाँ फिशा खबर मिली है, जहाँ हज़ीं खबर मिली है, यकीन माने गुफ्तगू में अल्फाज नहीं मिल रहे मैं किस अंदाज से बात। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 1953 में हज़रत का यौम विलादत और आज सिद्दीकी निस्बत के साथ यौम इंतकाल, इन दोनों नक्शबंदी बुजुर्गों का। तो सबसे पहले तो मैं औलाद से, हज़रत की जो सुलभी औलाद है उनसे, हज़रत के पसमंदगान से ताज़ियत करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं खुद को ताज़ियत का मुस्तहिक समझता हूँ। हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से हमारे बड़ा ही मोहब्बत का ताल्लुक, हज़रत की शफ़क़तें मुल्क गैर मुल्क में मुझे आज भी याद। बैतुल्लाह के साये में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के साये में, मदीना तैयबा, मक्का मुकरमा, इसी तरह वो मुल्क में तो चलो बहुत सी जगह, खुसूसन मीनार पाकिस्तान पर जब कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान हाफ़िज़हुर रहमान 7 सितंबर 2024 को रोज़े हफ्ता मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साये में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत की बात कर रहे थे। मैं हज़रत पीर साहब दामत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिल्कुल साथ ही हमारी कुर्सी थी। हज़रत ने कुछ चीज़ें वहाँ नोट की हुई थी, हज़रत से मैंने देखी, वहाँ इस्तिफ़ादा किया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को यौम इंतकाल है। मैंने 22 जमादुस्सानी की जैसे बात की है, तो ये वो दिन है जिसके लिए हमारे तमाम बुजुर्गों ने ये बात लिखी भी है। हज़रत इमाम राज़ी ने तफ़सीर कुरान में लिखी है, सूरत कहफ़ की तफ़सीर में, और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अल ख़साइस में और इसी तरह तारीख़ुल खुलफ़ा में इसका जिक्र फरमाया है, तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब दुनिया से रुखसत हुए थे तो वसीयत फरमाई थी कि मेरी चारपाई और जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर रख दे और नबी पाक से इजाज़त लें कि यार गार यार मज़ार बनना चाहता हूँ। हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इन जैसे जुमला साहबा तशरीफ़ ले गए, चारपाई रख दी गई कि या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर बिल बाब, अबू बकर दरवाजे पे इजाज़त मांगते, तो कहते हैं इजाज़त भी मिली, दरवाज़ा भी खुला, अदखिलुल हबीब इलल हबीब की सदाएं भी आई कि दोस्त को दोस्त तक पहुंचा दिया जाए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि इमाम राज़ी ने तो अम्मा मिन करामात ही का लफ्ज़ लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत के बाद करामत है, और सिद्दीक का पहरा आज भी रोज़े रसूल पे बरकरार है। उसी निस्बत सिद्दीकी रखने वाले हज़रत पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, या हज़रत पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी चकवाल वाले रहमतुल्लाह अलैह। और इत्तेफाक की बात देखो, दोनों का ताल्लुक जिला जंग से है। हज़रत चकवाल में रहे, हज़रत का दूसरा जनाजा हज़रत पीर अब्दुल रहीम साहब का चकवाल से हो के फिर वहाँ रवां दवा है जंग के लिए। और हज़रत पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी जंग से है। कल 15 दिसंबर है 2025 है, अब रोज़े पीर है। दिन 2 बजे, पहले 11 बजे का ऐलान हुआ, तो अब दिन 2 बजे की बात हो गई कि दिन 2 बजे हज़रत का जनाजा है। बाज़ जनाजे ऐसे होते हैं जो जिनमें अपनी मग़फ़िरत हो जाती है। हम सबको हज़रत के जनाजे में भी जाना चाहिए।
حضرت کے لیے، حضرت پیر عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ہمیں اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، پسماندگان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ اللہ جل شانہ ان کے فیض کو ہم تک منتقل بھی فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مستفیض بھی فرمائے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب نور اللہ مرقدہ کا ثانیہ انتقال، اور ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال، اور آج حضرت پیر صاحب کا انتقال، یقین مانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست اعصاب پر اتنا اٹیک ہوا کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کئی مرتبہ ہم نے حضرت سے